अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जैसा कि टाइम चल रहा है मुख्तलिफ़ तरह की विंटर की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने का, और अक्सर जो बहन भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर वो सीड्स वगैरह घर में लगाते हैं तो सीडलिंग अगर अच्छी ज़्यादा तादाद में तैयार हो जाए तो उसको किस तरीके से लगाएं, तो वो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। और अक्सर जो बहन भाई हैं वो ये करते हैं कि कोई इस तरह का वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें समर्स की जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या सीड्स हम जो लगाते हैं और विंटर के, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विंटर में जो तैयार करते हैं हम पनीरियाँ, उनकी जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और समर में जो है वो गिनी चुनी कुछ वैरायटीज़ होती हैं और कुछ वाइन्स वगैरह होती हैं, फ्लावरिंग वाइन्स जिनको हम लगाते हैं। तो विंटर में जो गार्डनर्स होते हैं उनकी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है बनिस्बत समर के। और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के जुगाड़ जो है वो अपने गार्डनिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी आज आप लोगों के साथ एक सीडलिंग भी ट्रांसप्लांट करना शेयर करूंगी, और एक जुगाड़ जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ ये आप जो ब्लैक कलर के बैग देख रहे हैं, ये जो गार्बेज बैग की मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि वो मैं लेके आई थी एज़ प्लांटर बनाने के लिए, यानी उनके अंदर मैं अपनी जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये अब मैंने इनको जो है वो फिल कर दिया है। फ़िल करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 ग्रो बैग्स, और ये जो पीछे 2 पड़े हुए हैं, एक सीमेंट वाला, 2 सीमेंट वाले हैं, 2 ये दूसरे वाले हैं। तो इन सबको मैंने पत्तों के साथ भरा है, और पत्ते वही हैं जो मैंने रेलवे क्रिपर की जो सीड्स कलेक्टिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये देखिए, ये बोरा जो है मैंने खाली कर दिया है, और इसके अंदर से जितने भी पत्ते थे वो सारे मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद इन ग्रो बैग्स को, क्योंकि ये पूरा एक ही लेयर में ये वो पैक हुए होते हैं, तो आप इसको कट करते हैं और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जो इनके पोर्शंस, यहाँ से अलग अलग करने का जो पोर्शन होता है वहाँ से आप सीज़र के साथ कट करके इसको फिल कर सकते हैं। इसको डबल लेयर में मैंने किया है, यानी अंदर की तरफ फोल्ड करके थोड़ा मजबूत किया है, और इसके अंदर फिर मैंने भरे हैं पत्ते। तो अब इनको भी मैं इसी तरीके से भरूँगी, लेकिन वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के बाद मैं भरूँगी। कुछ ये सीमेंट के बैग पड़े हुए थे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था, तो इनको भी मैं बाहर नहीं फेंकती, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि आप किस तरीके से सीमेंट के जो ग्रो बैग्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट के थैलों को एज अ ग्रो बैग, और अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं पत्तों की, पत्ते आप भर सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट, ये देखिए इतना लाइट वेट हो जाता है। ऊपर सिर्फ मिट्टी की लेयर लगाएं और अपनी सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दें। और दूसरा जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो आपका किचन वेस्ट होता है वो, और जैसे ये राख है लकड़ियों की, तो ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स की है, ताकि जो ऑरेंजेस की वजह से फंगस वगैरह लगे तो वो इसकी जो है वो फंगस को ख़त्म करने के लिए फिर जो राख है लकड़ी की ये काम आ सके। उसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो रेलवे क्रिपर की डंडियाँ वगैरह थी वो मैंने भरी हैं, यहाँ पे मैंने पत्ते भरे हैं, और यहाँ पर भी। अच्छा, लगा क्या रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि विंटर में तैयार हो जाती है, तो उसको कहाँ ठिकाने लगाएं कि वो अच्छे से ट्रांसप्लांट भी हो जाएं और फ्लावर्स भी हम अपने गार्डन के अंदर रंग बिरंगे पाएँ। ये मेरी सीडलिंग है माशाल्लाह से डेलिया की, और देखिए कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। कुछ जो है वो मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, इससे पहले उस पर वीडियो नहीं बनाई, वो मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ डेलिया की जो सीडलिंग है ये ट्रांसप्लांट की है, कुछ यहाँ पर, कुछ ये इसी तरह से इन्हीं ग्रो बैग्स को मैंने यूटिलाइज़ किया है। और इसके अंदर मैंने साइड पे यहाँ पे होल छोटे छोटे कर लिए हैं, ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो सीडलिंग है वो कभी भी अच्छे से जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इनके अंदर नीचे मैंने होल कर दिए हैं स्टिक वगैरह लेके, और या फिर ये है किस तरह का लोहे का टूल मेरे पास है, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पे इस तरह से होल्ड करती जाती हूँ ताकि पानी जो है वो ना रुके। ये मैंने कुछ सीडलिंग यहाँ पे ट्रांसप्लांट की है, कुछ यहाँ पे की है, ये देखें, और कुछ यहाँ पे की है। तो इनको तकरीबन ट्रांसप्लांट किए हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं। आज तो थोड़ा सा मौसम बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी धूप निकली हुई है, तो इनको अब जो है वो अच्छे से धूप निकलेगी, लगेगी, और ये फिर अच्छे से हमारे जो सीडलिंग है वो अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है वो इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। मट्टी जो है वो मैंने लास्ट एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मट्टी थोड़ी सी मंगवानी थी, वो मैंने मंगवा ली है। तो अब मैं ऐसे करती हूँ कि
इसके अंदर यहाँ पे मिट्टी भर के इन तमाम थैलों के अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से सीडलिंग को निकालना है। अच्छा, सबसे पहले जो फिलिंग करने से पहले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मिट्टी किस तरह की आपने यूज़ करनी है। ये कंपोस्ट मिली मिट्टी है और ये मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट और इक्वल रेशो है गार्डन सॉइल का, और ये मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो जब तक ये हमारी रूट्स जो है वो अच्छे से पत्तों के साथ मर्ज नहीं होती और पत्तों का जो गलने सड़ने का अमल है जब तक स्टार्ट नहीं होता, उस वक्त तक जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे प्लांट को अपनी सीडलिंग को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए फिर हमें कंपोस्ट मिली मिट्टी का इंतखाब करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हमारी जो सीडलिंग है वो एक दफ़ा उसकी रूट्स जो है वो हमारे इन ग्रो बैग्स के अंदर सेट हो जाए। जब वो एक दफ़ा सेट हो जाएंगे तो फिर जब हम पानी वगैरह देंगे तो फिर वो अपनी जो एनर्जी वगैरह है, जब पत्तों के गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो ख़ुद ब खुद जो है वो जब लीफ कंपोस्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी तो अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते रहेंगे। तो अभी जो है वो इसके अंदर डालती हूँ। और फिर मैं जो है वो एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मैं दूसरा पॉट लेके आई हूँ सीडलिंग का, जो मेरी डेलिया की सीडलिंग है। ये थोड़ी सी ज़्यादा उसके मुकाबले में बड़ी हो गई थी क्योंकि जो दूसरी पॉट जो है उसमें से मैंने ये सीडलिंग निकाल के ट्रांसप्लांट की थी। 2 पॉट मेरे पास रेडी थे। तो अब जो है वो इस वाले को हम ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि इसकी जो अच्छी ग्रोथ चल रही है ये मज़ीद आगे चलती रहे। मिट्टी मैंने इसके अंदर फिल कर ली है। अब मेरे जो न्यू गार्डनर्स बहन भाई होंगे वो पूछेंगे कि कितने इंच की मिट्टी मैक्सिमम इसके अंदर आप डालती हैं। तो इसमें 4 से 5 इंच जो है मिट्टी मैं डालती हूँ क्योंकि मिट्टी की एक अच्छी सी बेडिंग हम बिछा लेंगे तो फिर हमारी जो रूट्स हैं, एक दफ़ा ज़ाहिर है जब तक प्लांट जो है हमारा मैच्योर नहीं होता उस वक्त तक उसके रूट्स जो हैं उनको ग्रोथ करने के लिए सॉइल की लाजमी ज़रूरत होती है। और अगर हम मिट्टी बिल्कुल एक हल्की सी लेयर डाल देंगे तो ज़ाहिर है वो अच्छे तरीके से रूट्स जो है वो उसके अंदर अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे और प्लांट जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो 4 से 5 इंच की लेयर जो है इसके अंदर मिट्टी की मैंने डाली है ताकि ज़ाहिर है कंपोस्ट तो बंद ही बनेंगी, लेकिन ये है कि रूट्स को स्टैंड करने के लिए, प्लांट को अच्छे से स्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके अंदर जो है वो एक अच्छी मिकदार मिट्टी की भी डालें ताकि प्लांट जो है वो किसी किस्म के स्ट्रेस में ना जाए। तो अभी जो है वो सीडलिंग निकालते हैं। और सीडलिंग के लिए ये है कि आप देखें, ख़ुद से चेक करें कि आपकी जो है सीडलिंग है जो हेल्दी वाली है, पहले आप उसको निकालें क्योंकि जो थोड़ी छोटी सीडलिंग होगी उसमें फिर ये है कि आपका जो प्लांट है वो बाद में जो छोटे प्लांट्स रह जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक आइडियल जो है वो ग्रोथ है एक प्लांट की। इतने इंच की जब आपका प्लांट हो जाए तो फिर आप इसको जो है वो ट्रांसप्लांट सीडलिंग को कर सकते हैं। तो कुछ सीडलिंग मैं इसके अंदर से निकालती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसको जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांट करते साथ ही हमने इसकी पिंचिंग भी करनी है क्योंकि डेलिया की मैं आपको बताऊं अगर, तो ये देखिए, ये सिंगल ब्रांच के साथ जो ग्रोथ करता है डेलिया, अगर आप इसको पिंच नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से सिंगल स्टेम ऊपर की तरफ जाती रहेगी और एक आध फ्लावर खिलने के बाद जो है वो ये प्लांट हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम इसकी मज़ीद ब्रांचेस चाहते हैं तो ये जो ऊपर की टिप्स होती हैं 2 वाली, यहाँ से आप इसको जो है वो पिंच कर दें ताकि मज़ीद साइड ब्रांचेस निकलें और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। ये देखिए, ये मैंने टिप जो है वो हटा दी है। अब देखिए यहाँ से, ये देखें। तो अब इसको हम जो है वो इसके अंदर लगाएंगे इस तरह से होल करके, फिंगर के साथ ही, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह से। और इसके अंदर मैक्सिमम मैंने 6 प्लांट लगाए हैं। तो अब मैं इसके अंदर बाकी प्लांट्स लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऊपर की जो टिप्स हैं इन 6 की 6 सीडलिंग की वो मैंने ऊपर से कट कर दी हैं। और कट करने के बाद ज़ाहिर है इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट हमारा बुशी होगा तो वो ढेर सारे फ्लावर्स जो हैं वो हमारे गार्डन के अंदर खिलाएगा। अगर आप सिंगल स्टेम को लेके चलेंगे तो एक आध फूल खिलेगा, उसके बाद प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि अब इसको मैं पानी दे दूँगी। कुछ मेन चीज़ें याद रखें, इनके अंदर मैंने होल किया हुआ है ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। इनको एज़ इट इज़ मत लगाइएगा, इनके अंदर ड्रेनेज होल कर लीजिएगा। दूसरा, डेलिया की सीडलिंग के लिए एक टिप ये है कि इसकी जो लास्ट 2 लीफ जो आते हैं नए वाले, उनको आप पिंच कर दें ताकि इसकी साइड ब्रांचेस निकले, हमारा प्लांट बुशी हो और ढेर सारे फ्लावर्स हों। और अब जो है वो मौसम ठंडा है तो इसको इतनी ज़रूरत नहीं है शेडी प्लेस पे रखने की, तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, कोई इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि पानी दे दें और उसके बाद अगला पानी तब दें जब ऊपर का ये सरफेस आपको ड्राई लगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए,
ये अभी मेरा जो पॉट है इसके अंदर भी पानी की ज़रूरत नहीं, इसमें भी अभी पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इसके अंदर नमी मौजूद है। जब ये बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाए तो तब आपने इसको पानी देना है ताकि जो इसकी ज़रूरत है पानी की वो रूट्स जो हैं वो सक कर लें। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अब बाकी जो सीडलिंग है वो मैं इसके अंदर इसी तरीके से ट्रांसप्लांट करूँगी जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप भी इस तरीके से लगाएँ और वेस्ट मटीरियल का इस्तेमाल करें और जो टेंशन होती है कि कहाँ से लेंगे इतने सारे पॉट्स उसको भी ख़त्म करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।